सरकार जब चाहे तब हवा निकाल सकता है। छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अहितकारी कार्य न हो। छात्रों को 7 लाख रिजल्ट आपने बोला था, 7 लाख रिजल्ट दीजिए। न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रूपम सिंह। जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया और उसके बाद बिहार में जो माहौल बना, आंदोलन छिड़ा, आपने देखा ही। फिर जिस तरह से जो आंदोलन हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए आंदोलन को दबाने के लिए फिर से रिज़ल्ट को कहा गया कि फिर से हम उस तरह से रिज़ल्ट देंगे और 4 तारीख को डेट रखा गया था, 4 मार्च को। हालांकि पूरी तरह से अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है। समीक्षा करने के बाद जो आरआरबी के जो चेयरमैन है उसको जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। आगे क्या कुछ होता है, आज हम रहमान सर के पास आए हुए हैं और उनसे ही जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल, वही हम लोगों को बता सकते हैं। रहमान सर, आपका न्यूज़ पेपर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ सामने निकल के आ रही है? देखिए, एनटीपीसी का जो मूल प्रावधान था कि जो उसने फरवरी में मांगा था, जितना आपत्ति पत्र था वो, और उसके बाद 4 मार्च तक उसने कहा था कि हम ये कर देंगे। तो एक बहुत बड़े पत्रकार से, ये बहुत बड़े पत्रकार कहिए, संपादक कहिए, उनसे मैंने बात करवाया था। कोई गांधी, सम्मान गांधी है उसमें, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हम लोगों ने सौंप दिया है, रिपोर्ट शामिल कर दिया है, रिपोर्ट हम लोग सौंप दी है। उसमें मंत्रालय की बैठक होगी, लेकिन जब तक मंत्रालय इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तब तक इसको सार्वजनिक करने का अधिकार हम लोग को नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं रूपम कि ये रिपोर्ट की बात नहीं है और रिपोर्ट सौंपने की बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो CBT 1 में जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट, जबकि आपको 7 लाख रिजल्ट देना था, 20 गुना रिजल्ट देना था, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। हंस के दीजिए, रो के दीजिए, गा के दीजिए, आप रिपोर्ट में क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको देना पड़ेगा, यह सत्य है। और दूसरी बात की, ग्रुप डी में जो CBT 2 लेने जा रहे थे आप, ग्रुप डी में जो दूसरा एग्ज़ाम, वो भी नहीं होगा, इतना तो तय है। इतना तय है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार आपके चैनल चिल्ला रहा हूँ, हर चैनल से मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात कर रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा है कि आंदोलन रुकी नहीं है। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, रेलवे लाइन कबाड़ने का, रेलवे जलाने का विरोध करता हूँ, क्योंकि बच्चे जहाँ नौकरी करेंगे उसी को जला देंगे तो बिल्कुल देशद्रोह के समान है। लेकिन आंदोलन रुका नहीं है, आंदोलन अहिंसात्मक रूप से चल रहा है और बच्चे वेट फॉर वॉच की स्थिति में है कि आखिर मंत्रालय कहती क्या है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि मंत्रालय को यही कहना चाहिए जो बच्चे चाह रहे हैं कि आपको 7 लाख रिजल्ट दीजिए और ग्रुप डी में CBT 2 का जो एग्ज़ाम का प्रावधान आपने किया है उसको समाप्त कीजिए। और ऐसा ही होना चाहिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही करना बच्चों के हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा और सरकार की कही हुई बात सही चरितार्थ होगी। अगर अन्यथा इसमें किसी भी तरह की फेरबदल करती है तो अहिंसात्मक तरीके से भी आंदोलन किया जाता है, अहिंसात्मक तरीके से सरकार बदली जाती है। कोई जरूरी नहीं कि रूस यूक्रेन का ही बात हो, अहिंसा से भी सरकार बदलते हैं। और वोटिंग प्रणाली है, गुप्त मतदान प्रणाली है, साइलेंट वोटर जो है वो कबाड़ देंगे सरकार को। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें निश्चित रूप से रेलवे मंत्रालय के पास जो पहुंची है उसमें से 7 लाख रिजल्ट और CBT 2 में ग्रुप डी का CBT 2 है उसको हटाने की अनुशंसा जरूर किया होगा उन लोगों ने, अगर थोड़ी सी भी दिमाग में सद्बुद्धि होगी तो। सर, जिस तरह से आंदोलन रूप लिया और जब 4 मार्च का डेट दिया गया तो सारे एक तरह से कहें कि बिहार के जो निगाहें हैं वो 4 मार्च तक टिकी हुई थी और जितने भी टीचर्स हैं वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि अगर क्या उसमें कुछ किसी भी प्रकार की कमी है कि क्या है कि उसके कारण से वो इसे प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा ना कि बच्चे फिर से उग्र हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके छुपाने से कब तक छुपाइएगा आप? कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि कोई छुपाने की बात है। तो लेट इसलिए हो रहा है कि इसमें मंत्रालय का मुहर लगना बाकी है। अब ऐसे रिपोर्ट इसने सबमिट कर दिया है और इस पर मंत्रालय मुहर लगाएगा, ये सामने आ जाएगा, ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है कितने दिनों तक? बस 2-4-5 दिन के अंदर भी क्लियर करेंगे। और हमको लगता है कि आपको ये एग्जामिनेशन के डेट के साथ, ये डेट के साथ निकालेंगे, ग्रुप डी का डेट के साथ निकालेंगे, जो बहुत जल्द होने वाली है। सरकार जब चाहे तब हवा निकाल सकता है। लेकिन अब 5 बच्चे 38 दिन से जेल में हैं, उनका बेल नहीं हुआ है।
किसी एक लड़के का एलडीसी का फाइनल रिजल्ट भी आ गया, उसका बेल नहीं हुआ। शिक्षकों पर जो एफआईआर हुई है वो पता नहीं किस मायने में, वो तो सरकार का परिस्थिति है, लेकिन वो गलत है। और रेलवे की बात जो है वो नवीन के माध्यम से चल रहा है, और सब शिक्षक नवीन हो, एसके झा हो, आपको दिल्ली के जो टीचर है, राजस्थान के जो टीचर जो रेलवे को पढ़ाते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। चूँकि मैंने और आप लोगों ने, सब ने इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। छात्रों को शांत कराने में कि हिंसात्मक आंदोलन चलाइए और सरकार से रिक्वेस्ट करने में, तो निश्चित रूप से हम लोग में भी एक उत्सुकता जगी है कि किस तरह की बात आई है। लेकिन जीत होगी, जीत छात्रों की होगी, जीत अहिंसा की होगी, क्योंकि अहिंसा के बल पर जब देश आज़ाद हो सकता है तो अहिंसा के बल पर एनटीपीसी है क्या है। सरकार से अनुरोध हम लोग कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, और लास्ट में वोटिंग के समय में अपनी शक्ति भी दिखा सकते हैं कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अहितकारी कार्य न हो। छात्रों को 7 लाख रिजल्ट आपने बोला था, 7 लाख रिजल्ट दीजिए। ग्रुप डी में आपने CBT 2 नहीं बोला था, ग्रुप डी में CBT 1 रहने दीजिए, और बाकी इसका कैलेंडर, रेलवे का कैलेंडर जारी कीजिए। और जो आपने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया साइंटिफिक मेथड लगाया है वो बता के कीजिए, ताकि बच्चे भी संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि रहमान सर ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया है, अभ्यर्थियों को तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया है कि जो अभी रिजल्ट जो आने वाले हैं वेट कीजिए, क्योंकि जो सही जो प्रक्रियाएं हैं, सही प्रक्रियाएं के बाद रिजल्ट उनको उसी ढंग से दिया जाएगा। चलिए बने रहें।